कल्पना कीजिए एक ऐसा शत्रु जो आपके साथ हर जगह जाता है, आपके हर फैसले को प्रभावित करता है, सफलता के शिखर पर आपको अहंकार के अंधकार में धकेल देता है और असफलता की गहराई में आपको निकलने का रास्ता ही दिखने नहीं देता। यह शत्रु कोई बाहरी नहीं, बल्कि आपके भीतर ही बैठा है। यह है आपका अहंकार, यानी ईगो। रायन हॉलिडे की ये किताब ईगो इज द एनिमी इसी भीतरी दुश्मन से हमारा सामना कराती है और बताती है कि कैसे ये ईगो हमारी महत्वाकांक्षा, सफलता और विफलता जीवन के हर पड़ाव पर हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। भूमिका, वो शत्रु जो आप ही में छुपा है। हम अक्सर अपनी परेशानियों का कारण बाहरी हालात या दूसरे लोगों को मान लेते हैं, लेकिन असली समस्या हमारा अपना ईगो है। ये वो आवाज़ है जो हमें बताती है कि हम सबसे बेहतर हैं, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं। शुरुआत में ये आवाज़ हमें आत्मविश्वास देती लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही हमारी सीखने की क्षमता को खत्म कर देती है और हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। ये किताब इसी भ्रम को तोड़ने का काम करती है। चैप्टर 1, ईगो क्या है? अहंकार की गहरी पहचान। ईगो सिर्फ घमंड नहीं है, ये हमारे आत्मबोध का वो विकृत रूप है जो हमें अपनी वास्तविक क्षमता से अंधा कर देता है। साइकोलॉजिकल जाल। ईगो एक ऐसा फिल्टर बना देता है जिसके थ्रू हम खुद को वास्तविकता से कहीं ज्यादा बड़ा, सही और महत्वपूर्ण देखने लगते हैं। ये हमें एक फिक्स्ड माइंडसेट की ओर धकेलता है, जहां हम मान लेते हैं कि हमारी काबिलियत सीमित और स्थिर है, जबकि सफल लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। ये मानकर चलते हैं कि वे हमेशा सीख और विकास कर सकते हैं। भावनात्मक प्रभाव। ईगो हमें रक्षात्मक और आक्रामक बना देता है। कोई आलोचना करे तो हमारा ईगो तुरंत बचाव के लिए आगे आ जाता है, बजाय उस आलोचना से सीखने के। इससे हमारे रिश्तों में तनाव पैदा होता है और हम भावनात्मक रूप से अकेले पड़ जाते हैं। सारांश, ईगो एक अदृश्य दीवार है जो हमें खुद की कमियां देखने से, नई चीजें सीखने से और गहरे रिश्ते बनाने से रोकती है। चैप्टर 2, एस्पायर, महत्वाकांक्षा का दौर। जब ईगो सीखने में रोड़ा बनता है। जब हम कुछ बनने का सपना देख रहे होते हैं, उस शुरुआती दौर में ईगो सबसे खतरनाक रूप ले लेता है। नकली आत्मविश्वास। ईगो हमें यह एहसास दिलाता है कि हमें सब कुछ आता है, जबकि सच्चाई यह है कि इस स्टेज पर हमें सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। शॉर्टकट की लालसा। ईगो हमें जल्दी सफल होने और दिखावा करने के लिए प्रेरित करता है। हम मेहनत के बजाय बातें ज्यादा करने लगते हैं, जिससे असली कौशल का विकास रुक जाता है। असली हथियार, विनम्रता और स्टूडेंट माइंडसेट। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप सब कुछ नहीं जानते, ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। स्टूडेंट माइंडसेट, खुद को हमेशा एक छात्र की तरह देखें, जिज्ञासु, खुला दिमाग और गलतियां करने को तैयार। सारांश, महत्वाकांक्षा के पद पर ईगो एक ऐसा भ्रम है जो आपको लगता है कि आप मंजिल के करीब हैं, जबकि आपने अभी चलना भी शुरू नहीं किया। विनम्रता ही वो कुंजी है जो आपको सही रास्ता दिखाती है। चैप्टर 3, सक्सेस, सफलता का दौर। जब ईगो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। सफलता का शिखर वो जगह है जहां ईगो सबसे ज्यादा फलता फूलता है और आपको गिरने के कगार पर ले आता है। ओवर कॉन्फिडेंस का जाल। सफलता मिलते ही ईगो हमें यह विश्वास दिला देता है कि हम अब गलती कर ही नहीं सकते। यह अहंकार हमें दूसरों की सलाह सुनने और नई चीजें सीखने से रोकता है। एंटाइटलमेंट की भावना। हमें लगने लगता है कि हमें सब कुछ मिलने का हक है। यह भावना हमें आलसी और दूसरों के प्रति असंवेदनशील बना देती है। सफलता को टिकाऊ कैसे बनाएं? स्वजागरूकता, अपनी कमजोरियों को पहचानें, फीडबैक को गले लगाएं, आलोचना को सीखने का अवसर समझें। कृतज्ञता, अपनी सफलता में दूसरों के योगदान को ना भूलें। सारांश, सफलता एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ यह आपकी मेहनत का फल है, तो दूसरी तरफ यह आपकी ईगो को इतना बड़ा कर सकती है कि वो आपके भविष्य की नींव ही हिला दे। सफलता में विनम्र रहना ही असली कला है। चैप्टर 4, फेलियर, असफलता का दौर। जब ईगो आपको उठने ही नहीं देता। असफलता हमें नम्र बनाती है और सिखाती है, लेकिन ईगो इस सीखने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है। इनकार और दोषारोपण। ईगो की पहली प्रतिक्रिया होती है असफलता को स्वीकार न करना। हम स्थितियों या दूसरे लोगों पर दोष मढ़ने लगते हैं। इससे हम अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं, लेकिन सुधार का मौका भी गंवा देते हैं। सीखने का अवसर। रायन हॉलिडे कहते हैं,
असफलता सफलता का एक छिपा हुआ हिस्सा है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखते हैं, वे ही दोबारा मजबूती से उठ खड़े होते हैं। असली शक्ति, असली ताकत ईगो को दबाने और यह कहने में है कि हां, मैंने गलती की, अब मैं इसे सुधारूंगा। सारांश, असफलता एक कसौटी है। ईगो आपको इस कसौटी पर खुद को तोड़ बिखर देने देता है, जबकि विनम्रता आपको इस कसौटी पर कुंदन की तरह तपाकर और निखार की है। चैप्टर 5, ईगो से लड़ने के व्यावहारिक उपाय। ईगो को हराना एक रात का काम नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है। यहां है कुछ जरूरी हथियार। 1. कर्म को बोलने दें, शब्दों को नहीं। दिखावे और बड़ी बड़ी बातों में समय बर्बाद ना करें। अपने काम पर फोकस करें। आपका काम आपके लिए खुद बोलेगा। 2. जीवन भर सीखने वाला बने, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मान लें कि ज्ञान का कोई अंत नहीं। चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना बन जाएं, हमेशा एक छात्र का दिमाग बनाए रखें। 3. पूरी जिम्मेदारी लें। अपनी सफलता और असफलताओं दोनों के लिए जिम्मेदार बने। दोष दूसरों पर मढ़ने से केवल ईगो मजबूत होता है, आप नहीं। 4. विनम्रता का अभ्यास करें। इसे एक स्किल की तरह विकसित करें। दूसरों की बात सुनें, उनके योगदान को स्वीकार करें। अंतिम संदेश, ईगो पर विजय ही सच्ची विजय है। ईगो इज द एनिमी का संदेश स्पष्ट और शक्तिशाली है कि असली महानता घमंड में नहीं, बल्कि विनम्रता में निहित है। ईगो का दीर्घकालीन नुकसान यह है कि यह आपको आपकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। यह आपको उन रिश्तों और अवसरों से दूर कर देता है जो आपके विकास के लिए जरूरी हैं। अपने ईगो को पहचानना और उसे नियंत्रित करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। यह आपको न केवल स्थायी सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि एक शांत, संतुलित और संतुष्ट जीवन भी प्रदान करता है। याद रखें, जब ईगो दुश्मन है तो विनम्रता ही सबसे बड़ा हथियार है। इस सफर को शुरू करने के लिए आज से ही खुद से यह वादा करें कि आप अपने अहंकार पर काम करेंगे, दूसरों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और अपने कर्मों से खुद को परिभाषित करेंगे, दिखावे से नहीं। यही इस किताब का सार है।